सोच बदलो। सूरज की पहली किरणें जैसे ही पृथ्वी पर पड़ी, रोहन की आंखें खुल गईं। आज का दिन उसके लिए अलग था। वह कोई आम दिन नहीं था, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत थी। रोहन एक छोटे शहर का साधारण युवक था, लेकिन उसकी सोच हमेशा से बड़ी रही थी। उसे बचपन से ही सिखाया गया था कि दुनिया जैसी है, उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उसके मन में हमेशा सवाल उठते थे, क्या सब कुछ पहले से तय है? क्या मैं अपनी तकदीर खुद नहीं बदल सकता? रोहन एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पिता एक सरकारी कार्यालय में छोटे कर्मचारी थे और माँ एक गृहिणी। घर में अक्सर पैसों की तंगी रहती, लेकिन रोहन का सपना था कि वह अपने परिवार की स्थिति बदले। पर यह कैसे होगा, उसे खुद नहीं पता था। आज सुबह सुबह उसकी माँ ने उसे आवाज दी, रोहन उठ जा बेटा, तुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। हाँ माँ, बस 5 मिनट और। रोहन करवट बदलते हुए बोला, बस 5 मिनट नहीं, तुझे वक्त की कीमत समझनी होगी। जल्दी उठ, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। माँ की यह बात सीधी उसके दिल में उतर गई। उसने झट से उठकर खुद को तैयार किया। आज उसका एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू था। वह अपने सपनों के बहुत करीब था, लेकिन क्या वह इस मौके को सही से पकड़ पाएगा? रोहन साक्षात्कार के लिए शहर की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी इनोवेटेक्स में पहुंचा। ये कंपनी नई सोच और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती थी। इंटरव्यू कक्ष में पहुंचते ही उसकी नज़र कुछ उम्मीदवारों पर पड़ी, जो बेहद आत्मविश्वास से भरे हुए थे। वे महंगे कपड़े पहने हुए थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज मजबूत थी और उनकी भाषा में एक अलग आत्मनिर्भरता थी। रोहन थोड़ी घबराहट महसूस करने लगा। उसके पास न तो महंगे कपड़े थे, न ही कोई बड़ी डिग्री, लेकिन उसके पास कुछ था, उसकी सोच। इंटरव्यू शुरू हुआ। पैनल में 3 लोग बैठे थे। पहला सवाल आया, आप हमें ये बताएं कि आप इस कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं? रोहन ने जवाब दिया, मैं सिर्फ नौकरी करने नहीं आया, मैं इस कंपनी को आगे ले जाने में अपना योगदान देना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि किसी भी कंपनी की सफलता उसके कर्मचारियों की सोच पर निर्भर करती है, और मैं यहाँ अपनी सोच और मेहनत से कुछ नया करने आया हूँ। पैनल ने एक दूसरे की ओर देखा। रोहन का जवाब अलग था। उसके जवाबों में सच्चाई और जुनून झलक रहा था। इंटरव्यू खत्म हुआ, लेकिन रोहन के मन में उथल-पुथल मची हुई थी। क्या उसे यह नौकरी मिलेगी? क्या उसकी सोच वाकई किसी बदलाव की शुरुआत कर सकती है? मैं इस कहानी को 20 अध्यायों में विस्तार से लिखूंगा। मैं अगले अध्याय जारी रखता हूँ, जिससे कहानी और गहराई से आगे बढ़ सके। इंटरव्यू के बाद रोहन का मन बेचैन था। उसे इस नौकरी की बहुत जरूरत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे यह साबित करना था कि सोच बदलने से जीवन भी बदल सकता है। 3 दिन बाद एक कॉल आई। हेलो, क्या ये रोहन बोल रहे हैं? जी, मैं रोहन बोल रहा हूँ। बधाई हो, आपको इनोवेटेक्स में चुन लिया गया है। ये सुनकर रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी मेहनत रंग लाई थी। यह उसकी जिंदगी की पहली बड़ी सफलता थी, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। रोहन ने कंपनी में काम शुरू कर दिया। पहले दिन से ही उसने महसूस किया कि यहाँ सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से चलता है। लेकिन एक समस्या थी, कर्मचारियों की सोच सीमित थी। वे केवल निर्देशों का पालन कर रहे थे, बिना कुछ नया सोचे। रोहन को ये पसंद नहीं आया। उसने तय किया कि वह इस सोच को बदलेगा, लेकिन सवाल था कैसे? एक दिन मीटिंग में रोहन ने एक नया सुझाव दिया, जिससे कंपनी की कार्यक्षमता बढ़ सकती थी। लेकिन उसके बॉस ने कहा, तुम अभी नए हो, यहाँ चीजें ऐसे ही चलती हैं, जैसा हम कहें वैसे करो। ये सुनकर रोहन को झटका लगा। क्या बदलाव लाना इतना मुश्किल था? लेकिन उसने हार नहीं मानी। रोहन ने अपने सुझाव को एक प्रोजेक्ट के रूप में तैयार किया और इसे सीधे कंपनी के डायरेक्टर तक पहुंचाया। यह एक बड़ा जोखिम था, लेकिन उसकी सोच बड़ी थी। डायरेक्टर ने प्रोजेक्ट पढ़ा और प्रभावित हुए। उन्होंने इसे लागू करने की अनुमति दे दी। ये रोहन की पहली जीत थी। जब रोहन का सुझाव सफल हुआ, तो कुछ लोग उससे जलने लगे। वे नहीं चाहते थे कि कोई नया आदमी आगे बढ़े। दूसरी ओर, कुछ लोग उसके समर्थन में भी आए। उन्होंने महसूस किया कि नई सोच वास्तव में बदलाव ला सकती है। रोहन अब 2 रास्तों पर खड़ा था, या तो वह डर कर पीछे हट जाए, या फिर सोच बदलकर आगे बढ़े। उसने दूसरा रास्ता चुना। रोहन की तरक्की कई लोगों को चुभ रही थी। कुछ पुराने कर्मचारी उसकी सोच को खतरनाक मान रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि कंपनी की परंपरागत कार्यशैली बदले। एक दिन उसे एक गुप्त ईमेल मिला, संभल कर रहो, तुम जिन चीजों को बदलना चाहते हो, वे तुम्हें ही मिटा सकती हैं।
यह एक सीधा इशारा था कि कोई उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। लेकिन कौन? रोहन ने अपने सबसे अच्छे सहकर्मी अमित से बात की। मुझे लगता है कि कोई नहीं चाहता कि मैं यहाँ बदलाव लाऊं। अमित ने कहा, भाई तुम सही कर रहे हो, लेकिन ये कंपनी बड़ी है। यहाँ हर किसी की अपनी राजनीति है। तुम अकेले सब कुछ नहीं बदल सकते। अमित की यह बात अजीब लगी। क्या वह दोस्त था या दुश्मन? रोहन ने धीरे धीरे नोटिस किया कि उसके दिए गए सुझावों को रोकने की कोशिश की जा रही थी। उसे गलत रिपोर्ट्स दी जाने लगी और उसके प्रोजेक्ट्स में जानबूझकर गड़बड़ियां की गईं। फिर एक दिन उसे एक ईमेल मिला, तुम्हारे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। अगर सच जानना चाहते हो तो रात 10 बजे कंपनी की पार्किंग में आओ। रात के अंधेरे में रोहन पार्किंग में पहुंचा। वहां एक शख्स खड़ा था, कंपनी का एक पुराना कर्मचारी जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने कहा, रोहन तुम जिस चीज से लड़ रहे हो वह सिर्फ कुछ लोग नहीं हैं। ये पूरी सिस्टम है। इस कंपनी में जो भी बदलाव लाने की कोशिश करता है उसे हटा दिया जाता है। रोहन चौंक गया, तो इसका मतलब है कि मेरी जॉब भी खतरे में है? अर्जुन ने सिर हिलाया, और सिर्फ जॉब ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी भी। रोहन अब दो रास्तों पर खड़ा था, या तो वह डरकर सब कुछ छोड़ दे या फिर बदलाव की जंग जारी रखे। लेकिन इस बार उसने तय किया कि वह खुद शिकार नहीं बनेगा बल्कि शिकारी बनेगा। उसने गुप्त रूप से सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। रोहन ने अमित से बात की, अगर मैं सच कहूं तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? अमित झिझका, लेकिन फिर बोला, अगर तुम सही हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। अब रोहन के पास एक टीम थी और उसने एक प्लान बनाया कंपनी के अंदर हो रही गड़बड़ियों का खुलासा करने का। रोहन और उसकी टीम ने कंपनी के गुप्त दस्तावेजों की जांच शुरू की। उन्हें पता चला कि बड़े अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा था और वे हर उस व्यक्ति को हटाने की योजना बना रहे थे जो उनके खिलाफ था। लेकिन ये रहस्य खोलना आसान नहीं था। उनके पीछे अब कंपनी की सबसे ताकतवर ताकतें थीं। एक रात रोहन के लैपटॉप से सारे डेटा डिलीट हो गए। ये किसी अंदरूनी आदमी का काम था। अगली सुबह उसे एक चेतावनी मिली, अगर तुमने एक और कदम बढ़ाया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म कर दी जाएगी। अब खेल और खतरनाक हो गया था। रोहन ने हार नहीं मानी। उसने अपने सबूतों की एक कॉपी सुरक्षित रखी और पुलिस से संपर्क करने की योजना बनाई। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसकी कार के ब्रेक फेल कर दिए गए। बाल बाल बचते हुए उसने समझ लिया कि यह लड़ाई अब व्यक्तिगत हो चुकी थी। अर्जुन, जिसने पहले उसे चेतावनी दी थी, अब पूरी तरह रोहन के पक्ष में था। उसने कहा, अगर हमें सिस्टम को हराना है तो हमें वही हथियार इस्तेमाल करने होंगे जो वे इस्तेमाल कर रहे हैं। रोहन और उसकी टीम ने एक गुप्त प्लान बनाया, ऐसी जानकारी लीक करना जिससे पूरा मामला जनता के सामने आ जाए। रोहन ने सोशल मीडिया पर एक गुप्त अकाउंट से सारे सबूत डाल दिए। कुछ ही घंटों में यह वायरल हो गया। मीडिया और पुलिस ने कंपनी के भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी। बड़े अधिकारी फंस चुके थे। अब कंपनी में साफ सुथरे लोग आगे आ रहे थे। नए विचारों को बढ़ावा दिया जाने लगा। और सबसे खास बात, अब किसी को अपनी सोच बदलने से डरने की जरूरत नहीं थी। रोहन को कंपनी का इनोवेशन हेड बना दिया गया। उसकी सोच ने सचमुच बदलाव ला दिया था। एक इंटरव्यू में रोहन से पूछा गया, आपने ये सब कैसे किया? उसने सिर्फ एक बात कही, सोच बदलो तो दुनिया बदल जाएगी।